Three, two, one. हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जो है एनडीए के बारे में बात करने वाले हैं। एनडीए और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो हमारा मोशन चैप्टर होते हैं, मोशन चैप्टर के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये हमारा चौथा वीडियो होने वाला है जिसके बारे में हम एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग बिगिनिंग करेंगे एक्सीलरेशन को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो एक्सीलरेशन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन इसका हिंदी होता है त्वरण। इस वीडियो में हम लोग त्वरण को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर बहुत सारे बाइक गाड़ी जो कि गति करते रहते हैं, अगर आप उसको यूज किए होंगे तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे आप मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल का एस्केलेटर है। एक सामान अगर जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति आवर से अगर आप फिक्स एकदम इस तरह इसी तरह अगर पकड़े रहेंगे, अगर जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, त्वरण कभी भी नहीं निकलेगा। जैसे उसको घुराएंगे बढ़ाएंगे, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो हमारा त्वरण आएगा। ठीक है, तो त्वरण कब आएगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज मतलब कि वेग में परिवर्तन, वेग में जैसे परिवर्तन होगा वैसे हमारा त्वरण आ जाएगा। तो हम इसको ए लिखते हैं और डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। डेल्टा आप लिख लीजिए साइड में, डेल्टा मतलब परिवर्तन। डेल्टा भी बटे डेल्टा टी, किसी खास समय में वेग में परिवर्तन की दर को हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है। और ये हमारा क्या हो गया, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, मतलब कि तो डेल्टा भी कैसे निकालेंगे, वेग में परिवर्तन क्या कैसे निकालेंगे। हम लोग अगले वीडियो में बेसिक में पढ़ चुके हैं कि वेग 2 प्रकार के होते हैं, एक ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन क्या निकालेंगे, अगर जो अंतिम वेग में हम प्रारंभिक वेग घटा दें, परिवर्तन फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अभी 2 रुपया है, बाद में 10 रुपया निकल दे, तो हमने कितना कमाया या फिर कितना परिवर्तन हुआ। तो अंतिम वेग में 2 घटा देंगे, 10 में 2 गया तो 8, तो 8 का परिवर्तन हुआ, इसीलिए भी में यू को घटा देंगे तो हमारा परिवर्तन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, भी अंतिम माइनस इनिशियंट, अंतिम माइनस इनिशियंट माइनस फाइनल, अंतिम माइनस फाइनल और टी के सापेक्ष में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। ओके, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे होगा अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टी। ओके, और इसमें समझते हैं कि कैसे हमारा जो है ना वेग एक्सीलरेशन त्वरण जो है कब हमारा कांस्टेंट रहता है, कब हमारा बढ़ेगा,
कि समय कांस्टेंट एक ही समान रहेगा, हर जगह पे त्वरण एक ही समान रहेगा। ओके, तो चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं एक्सीलरेशन का जो है ना यूनिट और कौन सी राशि है। त्वरण, त्वरण को आप इंग्लिश में एक्सीलरेशन लिख लीजिएगा। और ये जो है ना हमारा एक सदिश राशि है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा, वेलोसिटी में इंक्रीज। और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जो है एक हमारा क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये विस्थापन हमारा क्या होता है, सदिश राशि है, तो ये भी हमारा सदिश राशि होगा। इसका यूनिट निकालेंगे, यूनिट तो क्या होगा, यूनिट त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी में इंक्रीज। ठीक है, और वेग को हम लोग किस में नापते थे, मीटर पर सेकेंड में। ठीक, और वेग को हम लोग किस में नापते थे, मीटर पर सेकेंड में, और टाइम को जो है हम सेकेंड में नापते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड और नीचे सेकेंड। और हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जाएगा तो 1/सेकेंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं एक्सप्लेन एग्जाम्पल के तहत। यहाँ पे अगर हमारा कोई एक आदमी है, ठीक है, वो चलना प्रारंभ करता है। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो चलना प्रारंभ करता है, तो इस जगह पे इसका क्या, यहाँ पे तो इसका वेग क्या होगा, यहाँ से चलना ही प्रारंभ करता है यहाँ से। तो इस जगह पे ये जो व्यक्ति होगा, इस जगह पे अभी एक खड़ा होगा, अब तो चलना प्रारंभ किया, तो इसका वेग अभी क्या है, इसका वेग हमारे 0 मीटर पर सेकेंड है। और फिर वह व्यक्ति यहाँ आया, तो यहाँ जब उसका व्यक्ति को देखा गया ना, तो उस व्यक्ति का वेग जो है 50 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ से वह टाइम जो लिया, टाइम इक्वल टू हमारा वो मान लीजिए 10 सेकंड लिया होगा। ठीक है, 10 सेकंड। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले इसका एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। अंतिम 50 है, लिया कितना है, प्रारंभिक 0 है, और टाइम 10 सेकेंड है, तो एक्सीलरेशन हमारा 5 हो गया। और इस 5 को हम अच्छे तरीके से, इसका ये कहना क्या चाहता है आखिर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक पार्टिकुल ये व्यक्ति होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा 1 सेकेंड, इसको 0 सेकेंड, यहाँ पे 0 सेकेंड होगा। यहाँ तक आया तो इसको 1 सेकेंड लगा, यहाँ गया 2 सेकेंड, यहाँ गया 3 सेकेंड, यहाँ गया 4 सेकेंड, यहाँ गया 5 सेकेंड। इसी तरह ये चलते 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 यहाँ पे इसको 10 सेकेंड लगा। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे इसका वेग कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ से जो यहाँ तक चला होगा 5 मीटर सेकेंड। फिर यहाँ तक जो आया होगा उसका वेग क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 15, फिर 20, डॉट 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 चलते चलते यहाँ पे कहीं पे इसका 10 सेकेंड पे 50 मीटर पर सेकेंड पुर गया होगा। ठीक है, इस लॉजिक को पकड़िएगा। सबसे पहले देखिए, इस जगह पे आप एक्सीलरेशन निकालिए, त्वरण निकालिए। इस जगह पे हमारा त्वरण क्या होगा, अंतिम 5 है, प्रारंभिक 0 है वेग, तो 5 माइनस 0 टाइम 1, और अंतिम प्रारंभिक समय है 0। तो क्या होगा, 5 में 0 गया तो क्या हो गया, 5 में हमारा क्या हो गया, 5 में 0 गया 5, और 1 में इतना गया तो 1, तो ये हमारा क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बीच में हम लोग निकालते हैं, इसके बीच में हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन अंतिम क्या है 10 है, प्रारंभिक 5 है, 10 माइनस 5 तो माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। और हम इस जगह पे अब देखते हैं, इस जगह पे हमारा एक्सीलरेशन अंतिम 15 है और प्रारंभिक 10 है, तो 5, 3 माइनस 2 1, 5 मीटर पर सेकेंड।
और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एसिलरेशन 20 - 15 5, 4 - 3 1, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एसिलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या देख रहे हैं, एसिलरेशन जो हर जगह पे हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हो गया, वेग हमारा कांस्टेंट, एसिलरेशन त्वरण नियत मतलब कि त्वरण एसिलरेशन कांस्टेंट, ये क्या एसिलरेशन कांस्टेंट का केस है, ठीक है। त्वरण कांस्टेंट, इसी तरह हमारा त्वरण कांस्टेंट नियत रहता है, एक समान रहता है, ठीक है। त्वरण नियत का मतलब एक समान त्वरण। अगर अब हमारा यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमारा एसिलरेशन समान नहीं होता तो असमान त्वरण। उम्मीद है कि हमें असमान त्वरण और त्वरण आप लोग समझे होंगे। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं वेग, इसके आगे त्वरण के बाद अब हम कुछ कंडीशन देखेंगे जो हमारा वैक्यूम में होगा, निर्वात में होगा। वैक्यूम, निर्वात, ऑलराइट। कुछ कंडीशन हम लोग वैक्यूम में देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल वैक्यूम निर्वात में क्या कहता है, फॉर यहाँ पे हमारा क्या है, कितना केजी का वस्तु है, वस्तु हम लिख लेते हैं 1000 केजी का, और यहाँ पे 1 केजी लेते हैं बहुत बड़ा, 50,000 केजी का, ठीक है। इसका ये पॉइंट है, इसका एक पॉइंट है। जब हम इस वस्तु को निर्वात में ऊपर से छोड़ेंगे, देखेंगे क्या क्या कंडीशन होंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्री फॉल का केस, जब ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसे हम जी बोलते हैं, और इस जी का मान हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जब ये हमारा ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे, तो ये हमारा गुरुत्व त्वरण लगेगा, गुरुत्व त्वरण। ये जी को क्या होते हैं, जी को बोलते हैं गुरुत्व त्वरण, त्वरण, ठीक है। इसको गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो पृथ्वी से जो है ग्रेविटी लगता है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जब इसको छोड़ा जाता है वैक्यूम के केस में, तो ये पहला सेकंड हुआ होगा, यहाँ पे इसको 0 सेकंड हुआ होंगे, ठीक है। टाइम, इसको यहाँ पे 0 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे इसको 2 सेकंड लगे होंगे, यहाँ पे 3 सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 5वां सेकंड, और किसी टाइम के बाद ये धरती पे लैंड कर जाएगा, ठीक है, धरती पे लैंड कर जाएगा। वैक्यूम में क्या होता है, फिर इसमें भी क्या होगा, इसमें जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो इसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड। जब ये वहाँ से छोड़ा जाएगा तो प्रारंभिक वेग 0 मीटर सेकंड होता है, हम लोग अगले क्लास में एक्सप्लेन किए थे। फिर वहाँ से आएगा तो इसका एसिलरेशन जो है, अब ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी वाला एसिलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण जो है, अब त्वरण लगेगा तो जी लगेगा, जी नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इसका जो है ना क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में, दूसरी सेकेंड में जो है ये क्या हो जाएगा, दूसरी सेकेंड में 9.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर तीसरी सेकेंड में क्या होगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड, और फिर क्या होगा हमारा 39.2 मीटर पर सेकेंड, और 49.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक समान, यहाँ देखिए, यहाँ भी वही आप निकालेंगे तो वही निकलेगा 9.1। तो इसी को बोलते हैं कि एसिलरेशन यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एसिलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी तो एसिलरेशन कांस्टेंट हुआ निर्वात में भी। तो यहाँ पे जो 1 सेकेंड में ये, यहाँ पे इसको t बराबर 0 सेकेंड लगे होंगे, तो इसको भी एक ही समान वेग से छोड़ा जाता है निर्वात में। तो ये भी 1 सेकेंड पे निर्वात में 9.8 मीटर सेकेंड, ये भी दूसरे सेकेंड में
तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पाँचवें सेकंड में भी जब इन इतने सेकंड में वेग एक समान है तो एक्सीलरेशन एक समान है, वेग एक्सीलरेशन एक समान है, तो इन दोनों को दूरी डिस्टेंस भी एक समान होगी। जब डिस्टेंस एक समान होंगे तो दोनों जो है एक साथ में गिरेंगे। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ नोट पॉइंट है। कह रहा है दो पिंड समान वेग से आ रहा है। ठीक है, आ रहा है तो इसीलिए पृथ्वी की सतह पर समान समय में गिरेंगे। ठीक है, दो वस्तु को जब एक समान वेग से अगर छोड़ेंगे तो दोनों क्या होगा, दोनों में समान समय पे, मतलब जितना वजन है वजन पे डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे निर्वात में। अब बोलेगा निर्वात में, ये वैक्यूम का केस पढ़ रहे हैं, निर्वात में पढ़ रहे हैं। निर्वात में दो वस्तुओं को निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट एक समान समय पर पृथ्वी पर क्या होगा, पृथ्वी पर गिरेंगे। वही बात है जो लिखे है यहाँ पे। क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट देगा दो पिंड को जो है पृथ्वी पे छोड़ा जाता है तो एक समान समय में गिरेगा। लेकिन ये पूछा जाए तो हमेशा पूछेगा, निर्वात में पूछेगा, कभी भी एयर रिएक्शन में पूछेगा तो यहाँ पे देगा। जैसे देखिए इस पॉइंट को समझिए, हवा में भारी वस्तु पहले आएगा पृथ्वी पर। ये समान भारी वस्तु को टाइम कम लगेंगे पृथ्वी तक आने में। ठीक है, ये हवा में पूछे तब, नहीं तो नहीं पूछता है। यही हमारा कंडीशन और बच्चे लोग उधरा जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे केस नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि अगर जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब नियत है, 20 है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो एक्सीलरेशन आएगा नहीं आएगा। बट इसको फील करते हैं, कैसे नहीं आएगा। सपोज दैट यहाँ पे एक व्यक्ति है और फिर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे भी 50 मीटर सेकेंड है। इसका वेलोसिटी टाइम कितना, टाइम बराबर 10 सेकेंड लगा होगा। ठीक है, ले लेते हैं 10 सेकंड मान लेते हैं। तो इसमें निकालिए, इसमें क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन अंतिम वेग 50 माइनस प्रारंभिक वेग 50 टाइम 10। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन 0/10 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी हमारा CONST कांस्टेंट मतलब नियत तो एक्सीलरेशन 0। तो क्या लिखेंगे, एक समान वेग में एक्सीलरेशन 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर एक्सीलरेशन कब निगेटिव होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और यहाँ पे ये अंतिम वेग इसका 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 10 सेकंड लगा है मान लेते हैं।
तो इसका निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, 0 माइनस 50 बटे टाइम 10 सेकेंड, तो क्या होगा -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ निगेटिव क्या दर्शा रहा है, निगेटिव ये दर्शा रहा है इसका जो हमारा वेग है, वेग हमारा घट रहा है। देखिए वेग घटा अंतिम से तुरंत, तो एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या एक्सप्लेन मिला, एक नोट लिखते हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी जब हमारा बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, अगर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 निकला, और वेलोसिटी घट रहा है तो ए कांस्टेंट लेकिन क्या मंदन, ये क्या हुआ निगेटिव, यहाँ पे ये निगेटिव क्या हो गया, ए माइनस ये दर्शाता है कि मंदन है, मंदन। ऑलराइट, अब कल के वीडियो में कल हम लोग जो है त्वरण समझने वाले हैं। औसत त्वरण मतलब कि एवरेज एक्सीलरेशन, इनिशियल एक्सीलरेशन, ताक्षणिक त्वरण। ठीक है, ऑलराइट, तो आज का वीडियो यहीं तक।